नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। गिरावट के बीच क्रिप्टो करेंसी में दिखी स्थिरता। बिटकॉइन ने किया $22,000 पर ट्रेड। माइक्रो स्ट्रेटजी को बिटकॉइन लोन बनाए रखने के लिए करना पड़ेगा ज्यादा कोलैटरल। कॉइनबेस ने लागत में कटौती के खातिर 1100 एम्प्लॉयज को निकाला। एक्सचेंजेस की इनसाइडर ट्रेडिंग गतिविधियों को ट्रैक कर रहा है यूएस SEC। डिफेंस इकोसिस्टम की रक्षा के लिए ट्रॉन ने $700 मिलियन किया निवेश। USDD गिरा $1 से नीचे। मार्केट और फ्लोर प्राइस क्रैश के बीच NFT ट्रेडिंग वॉल्यूम में दिखी बढ़त। Web3 के सर्विस प्रोवाइडर ScienceMagic.Studios ने जुटाया $10.3 मिलियन। क्रिकेटर AB de Villiers और मायरिया लॉन्च करेंगे P2E क्रिकेट गेम। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। क्रिप्टो करेंसीज ने अपने कुछ नुकसानों की शॉर्ट कवरिंग के बीच डिजिटल एसेट्स में गिरावट प्रोजेक्ट्स के अंडरलाइन फंडामेंटल्स को देखते हुए ज्यादा हो सकती है, जबकि बिटकॉइन को $21,000 के इंट्राडे लो से अराउंड $22,400 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। S&P 500 के ट्रेड में 0.3% की बढ़त देखने मिली, जबकि टेक हेवी नैस्डैक 100 में अर्ली मॉर्निंग यूएस ट्रेड्स में 0.6% से ज्यादा की तेजी देखने मिली। फेडरल रिजर्व रेट में 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी के लिए इन्वेस्टर्स के बेट्स ऊपर जा रहा है। हालांकि शॉर्ट टर्म यूएस ट्रेजरीज पर यील्ड्स ने लॉन्गर ट्रेडेड डेट पर अपने फायदे को उलट दिया है, जिससे ईजिंग फियर्स की आशंका कम हो गई है। यूएस लेबर डिपार्टमेंट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जारी करेगा, जबकि फेडरल रिजर्व की हाईली एंटीसिपेटेड 2-डे मीटिंग भी आज बाद में शुरू होगी। क्रिप्टो वायर का IC15 इंडेक्स नियरली 3% की गिरावट के साथ अराउंड 28,900 पर ट्रेड करते हुए दिखा, जबकि दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स को मिक्स ट्रेड करते हुए देखा गया। माइक्रो स्ट्रेटजी INC जो अपनी बैलेंस शीट पर सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करता है, उसको लोन के लिए एडिशनल कोलेटरल पोस्ट करने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि बिटकॉइन पिछले महीने कंपनी द्वारा मार्क एक फ्लैगशिप प्राइस रेंज को टेस्ट करता है। मई में बिटकॉइन में भारी इन्वेस्टमेंट करने वाली सॉफ्टवेयर फर्म ने एनालिस्ट को बताया कि अगर टोकन की कीमत गिरकर लगभग $21,000 हो जाती है तो इसे मार्च में लिए गए $205 मिलियन के लोन के लिए मूल रूप से गिरवी रखी गई डिजिटल एसेट में जोड़ना होगा। उस समय कमिटेड इनिशियल वैल्यू अराउंड $820 मिलियन था, लेकिन तब से वो लगभग आधा हो गया है। बिटकॉइन आज इंट्राडे ट्रेड्स में $21,030 के निचले स्तर पर दिखा, लेकिन उसके बाद से उसे $22,000 के करीब जाते हुए देखा गया। ऐसे में साफ नहीं है कि माइक्रो स्ट्रेटजी ने अपने कॉर्पोरेट ट्रेजरी के लिए टोकन खरीदने वाली पहली मेजर कंपनीज में से किसी को एडिशनल फंड्स जमा करने के लिए कहा गया था। कंपनी की फाइलिंग के अनुसार 2 मई तक माइक्रो स्ट्रेटजी के पास लगभग 129,218 बिटकॉइन थे, जिनकी अप्रोक्सीमेट एवरेज परचेस प्राइस $30,700 थी। कंपनी ने मंगलवार को एक फाइलिंग में कहा कि कॉइनबेस ग्लोबल लागत में कटौती की योजना के तहत लगभग 1100 एम्प्लॉयज को निकाल देगी। कंपनी ने कहा कि इस योजना में 10 जून तक एम्प्लॉयज की संख्या में लगभग 18% की कटौती करना शामिल है, जिसके बाद करंट क्वार्टर के अंत तक इसमें लगभग 5,000 टोटल एम्प्लॉयज होंगे। कंपनी ने कहा कि यह योजना सेकंड क्वार्टर के अंत तक एग्जीक्यूट होने की उम्मीद है। ऐसे में कॉइनबेस जॉब में कटौती की अनाउंसमेंट करने वाली कई क्रिप्टो कंपनीज में से लेटेस्ट है। बता दें कि क्रिप्टो एक्सचेंज Crypto.com और लेंडिंग प्लेटफॉर्म BlockFi ने इस हफ्ते की शुरुआत में टोटल 400 से अधिक जॉब्स में कटौती की योजना की अनाउंसमेंट की थी। वही विंकलवॉस ट्विंस लेड एक्सचेंज जेमिनी ने अपने वर्कफोर्स की संख्या में लगभग 10% की कटौती की है। यूएस स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने हालिया मार्केट क्रैश के बाद लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस को नोटिस भेजा है। दरअसल रेगुलेटर जानना चाहता है कि इन एक्सचेंजेस द्वारा लागू किए जा रहे एंटी इंसाइडर ट्रेडिंग मेजर्स क्या है। SEC की कार्रवाई हाल ही में क्रिप्टो मार्केट में इंसाइडर ट्रेडिंग के कई मामलों से जुड़े होने की संभावना है। ये कदम चल रहे क्रिप्टो मार्केट क्रैश के बाद आया है, जिसमें इन्वेस्टर्स की क्रिप्टो करेंसी $1 बिलियन से ज्यादा है। SEC चीफ गैरी गेंसलर द्वारा इसके पहले एक्सचेंजेस पर इंडिविजुअल ट्रेडर्स के खिलाफ
ट्रेडिंग करने का आरोप लगाया जा चुका है। ट्रॉन डाव रिजर्व, जो स्टेबल कॉइन USDD की देखरेख करता है, उसने कहा कि इसने ट्रॉन पर 700 मिलियन USDC की सप्लाई को बढ़ाकर हाल के समय में $2.5 बिलियन कर दिया है। साथ ही उसने सेफगार्ड ब्लॉकचेन इंडस्ट्री और क्रिप्टो मार्केट की सुरक्षा के लिए ऐसा किया है। करंट मार्केट सेल ऑफ के बीच ट्रॉन डाव रिजर्व ने शेयर किया कि USDC पेग को डिफेंड करने के लिए 700 मिलियन USDC लगभग $700 मिलियन मूल्य को ट्रॉन डाव रिजर्व में इंजेक्ट किया गया है। एक ट्वीट में यह भी कहा गया कि अधिक TRX खरीदने के लिए बाइनेंस पर एक और $100 मिलियन और USDC जमा किया गया था। इस बीच ट्रॉन की एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन USDD पिछले 24 घंटों में 0.75% की गिरावट के साथ $0.98 पर कारोबार कर रही थी। ट्रॉन के फाउंडर जस्टिन सन ने हाल ही में इस बारे में राय लेने के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया कि क्या ट्रॉन डाव रिजर्व को ETH को रिजर्व के रूप में खरीदना चाहिए। नॉन फंजिबल टोकन NFT ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले 24 घंटों में बढ़ गया है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट स्ट्रेंथ इसके साथ कई टॉप NFT कलेक्शंस की फ्लोर प्राइसेस को ले रहा है। 24 घंटों की सेल्स वॉल्यूम के मामले में टॉप 10 NFT प्रोजेक्ट्स में से 8 ने ट्रेडिंग वॉल्यूम में कम से कम 115% की बढ़त दर्ज की है, जिसमें सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट गॉब्लिन टाउन में 35.54% और मून बर्ड्स को 64.11% पर देखा गया है। ओपनसी मार्केटप्लेस को पिछले 24 घंटों में बढ़ी हुई ट्रेडिंग एक्टिविटी से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, जिसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम में 173.43% की बढ़त और सेल्स में टोटल $23.88 मिलियन की बढ़त हुई है। हालांकि उसी समय सीमा के भीतर प्लेटफॉर्म पर ट्रेडर्स की संख्या भी 15.39% घटकर 29,300 हो गई। ये सजेस्ट करते हुए कि रिलेटिवली लार्ज अमाउंट वाले लिमिटेड नंबर में इन्वेस्टर ही चाल चल रहे हैं। ScienceMagic.Studios कंपनी जो नॉन फंजिबल टोकन्स और सोशल टोकन्स क्रिएट करती है और एडवाइस देती है, इस कंपनी ने प्री सीड राउंड में $10.3 मिलियन जुटाए हैं। बता दें कि इसका एम अर्ली स्टेज वेब3 कंपनीज को एक ब्रांड बनाने और कम्युनिटीज में शामिल होने में मदद करना है। न्यूयॉर्क बेस्ड फर्म ने लिबर्टी सिटी वेंचर्स, डिजिटल करेंसी ग्रुप यानी DCG, कॉइनबेस वेंचर्स, नॉम गॉट्समैन और एलन हॉवर्ड से इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। ScienceMagic.Studios अर्ली स्टेज ब्रांडिंग से लेकर डिजिटल एसेट्स के क्रिएशन तक के डेवलपमेंट में कई स्टेजेस में वेब3 कंपनीज की सहायता करेगा और फिर इसी तरह फंडिंग से कंपनी को डिमांड को पूरा करने में मदद मिलेगी। साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने अपने मोबाइल बेस्ड क्रिकेट गेम बिल्ड करने के लिए ब्लॉकचेन गेमिंग कंपनी मायरिया के साथ पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट की है। गेम आने वाले साल में लॉन्च होने की उम्मीद है। प्लेयर्स इसे एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर Q2 2023 से फ्री में डाउनलोड करने में सक्षम होंगे। मायरिया फर्स्ट सेलिब्रिटी बैक क्रिकेट ब्लॉकचेन गेम होगा जो ब्लॉकचेन प्ले एंड अर्न मॉडल्स और NFT जैसी एडिशनल फीचर्स को इंटीग्रेट करता है। साथ ही एबी डिविलियर्स बैक गेम विशेष रूप से मोबाइल यूजर्स के लिए अवेलेबल होगा। मायरिया टीम का दावा है कि गेम का एम मिलियंस ऑफ क्रिकेट फैंस को ब्लॉकचेन गेमिंग से इंट्रोड्यूस कराना है। एबी डिविलियर्स और मायरिया के बीच पार्टनरशिप से गेम के इर्द गिर्द एक ब्रांड और कम्युनिटी का निर्माण होने की उम्मीद है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसलकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।